नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक्शन में हैं। झाबुआ के एसपी का व्यवहार आपत्तिजनक लगा तो पल भर में उन्हें एसपी गिरी से रुखसत कर दिया। सीएम यहीं नहीं रुके, कुछ देर में एसपी साहब की मुअत्तली का आदेश भी जारी हो गया। सीएम के इस अंदाज से उस अफसरशाही में सनाखा खिंच गया जो यह मानकर चल रही थी कि इस सरकार में तो सब चलता है। सरकार का अंदाज सिर्फ इसी मामले में धमकाने वाला नहीं था, बल्कि एक दिन में सूबे के कई शहरों को नापने वाले सीएम हर जगह इसी अंदाज में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में वे विपक्षियों से कई कदम आगे जान पड़ते हैं, जो सिर्फ ट्विटर पर खामोशी ओढ़ रहे हैं। इसी पर देखिए आज की हमारी खास पेशकश, एक्शन में सरकार, कांग्रेस का कैसे होगा बेड़ा पार। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गोपाल लोया जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी जो स्टूडियो में मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के.एस. साइनी जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अभिनव जी आपसे। ये बताएं कि आखिर कांग्रेस जो है कब सड़कों पर दिखाई देगी, क्या होगा? जिस तरह से एक्शन में सरकार दिख रही है, इसको कैसे आप लोग करेंगे? चुनाव बहुत नजदीक है। देखिए अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से, स्वराज एक्सप्रेस और एमपी स्वराज के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो घोटाले हो, तो जनता के बीच में मैसेज बराबर जा रहा है। और आपको देखने को मिलेगा घोटालों का प्रदेश जिस तरीके से बन चुका है मध्य प्रदेश, उसमें मतलब जनता के बीच में, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, कहीं पर भी हो, आपको मैं ये चीज आपको आपके चैनल पे बता रहा हूं कि वहां पे मिस्टर घोटाला के नाम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी फेमस हो चुके हैं। तो ये घोटालों का प्रदेश जिस तरीके से बन रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, चाहे वो जीतू पटवारी जी हो, चाहे वो अजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे गोविंद सिंह जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, सारे लोग सभी जगह पर पूरी ताकत से, अभी जो पोषण आहार घोटाला जो हुआ है, इसका ब्लॉक ब्लॉक में प्रदर्शन हुआ, हजारों लोग इसमें निकल के आए, क्योंकि जिस तरीके से 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है पोषण आहार का, उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों का पैसा खाया गया है। उसी तरीके से आप देखेंगे काराम डैम घोटाला, जो 300 करोड़ का एक साल में घोटाला हुआ, उसमें धार से भोपाल तक अभी पदयात्रा चालू होने वाले आने वाले 2 दिन के बाद। तो इनके मंत्री खुद ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि घोटाला हो रहा है। आज ही आपको शायद पता होगा कि खनिज मंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी कि 6 महीने से वहां पे मिड डे मील का दिया ही नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं घोटालों से घिरी हुई मध्य प्रदेश की मिस्टर घोटाला जी की सरकार, वो पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जनता और कांग्रेस, मतलब एक ही बात है। आप बोलेंगे सड़कों पर, तो सड़कों पर जनता भी है और कांग्रेस भी है, कांग्रेस के साथ जनता है और जनता के साथ कांग्रेस है। तो ये कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझता हूं मैं कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पे नहीं है। सड़कों पर साथ में जनता के साथ है, जनता पूरे ताकत से आ रही है। कई वीडियोस आप देखेंगे जो वायरल हो रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगार युवाओं के हों, चाहे वो परेशान महिलाओं के हों, किस तरीके से मध्य प्रदेश हर चीज में नंबर 1 है, चाहे वो आत्महत्या में हो, किसानों की समस्या में हो। बड़े नेताओं को लोग सड़कों पे देखना चाहते हैं, जवाब लेते हैं लोया जी से। ये बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस एक माहौल बना रही है, उन्होंने कहा है कि सब मिस्टर भ्रष्टाचार, लगातार भ्रष्टाचार चल रहे हैं, मिस्टर घोटाला, और मिस्टर जो घोटाला उन्होंने एक नया शब्द आज दिया है, तो इसको कैसे डील करते हैं? क्योंकि आज जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने इसके पहले खाद वाले मामले में तत्काल कार्रवाई की, लेकिन शिवराज जी के एक्शन में आने के बाद पूरी कार्रवाई हुई। आज भी उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन अधिकारी जो हैं क्या निरंकुश हो चुके हैं? तब कार्रवाई करनी पड़ती है, मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ता है। जी 2-3 बातें आपसे कहूं। पहली बात तो यह है कि कोई अधिकारी कर्मचारी निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं, जो हमारी जनता के प्रति प्रतिबद्धता है, उनमें हम किसी तरह की कोताही बरतने तैयार नहीं। चाहे मामला खाद का हो, चाहे खाद्यान्न का हो, चाहे मामला लॉ एंड ऑर्डर का हो, और चाहे मामला एसपी के छात्र छात्राओं से दुर्व्यवहार का हो। और शिवराज जी सदा एक्शन में रहते हैं, और एक्शन में क्या रहते हैं? जो मुख्यमंत्री हमेशा जनता के बीच में रहेगा, उसे एक्शन में रहना ही पड़ेगा। शिवराज जी उस तरह के मुख्यमंत्री नहीं है जो वल्लभ भवन में बैठकर अपनी सरकार चलाया करते थे।
तो ये तो एक ऐसा विषय है कि शिवराज जी सदा एक्शन में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी एक्शन में रहती है। जी दूसरी बात, अभी मेरे कांग्रेस के साथी भरोलिया जी कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी सक्रिय है, उनके नेता सक्रिय हैं, गोविंद सिंह जी, कमलनाथ जी। ये सक्रियता इनकी कहाँ है? ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और मीडिया पर। इसके बाहर आपको कांग्रेस ना कहीं मिलेगी, ना कहीं दिखाई देगी। वो अभी चर्चा कर रहे थे कि जनता ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही जनता है। अरे ना, आपके पास कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ है, ना जनता आपके साथ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय राहुल गांधी जी की यहाँ यात्रा आनी है मध्य प्रदेश में, उसका विरोध देखिए कांग्रेस के भीतर कितना मुखर हो रहा है और किस तरह से लोग उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक गण कर रहे हैं। तो ये स्थितियां कांग्रेस के भीतर है। दूसरी बात, आज मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने युवाओं को एक और अवसर दिया और जो पीएससी की आयु थी उसे एक बार के लिए 3 साल उसमें रिबेट दिया है। ये युवाओं को एक तोहफा है, क्योंकि कोविड के कारण वो नहीं हो पाया था। बिल्कुल बिल्कुल लोहा तीसरी लोहा बात जी जी जल्दी जी बात रखिए अपनी जी जी बोले। जी ये कह रहे हैं नहीं, लगातार तीसरी जी बात मैं आपको बता रहा हूं। जी जी आप लगातार जो नहीं, बात कर लगातार रहे हैं नहीं है, मैं आपको बताऊं कांग्रेस का काम क्या है। जी करके दूसरा आदमी बैठ जाता है। ये कांग्रेस उस तरह से राजनीति कर रही है प्रदेश में कि कांग्रेस के पास ना तो अस्तित्व है, ना जनता है। और जनता इसलिए नहीं है कि आप 2018 में 973 झूठ बोलकर आए थे और एक पर भी आपने काम नहीं किया। आप 16 महीने सरकार में रहे, परंतु आपका काम केवल दूसरों को उंगली दिखाना है। मैं आज फिर से कहता हूं, बार बार जब जब चुनाव हुए हैं, जितने उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुए, 23 मार्च 2020 को कमलनाथ जी की सरकार गिरने के बाद उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी, बल्कि हम रिकॉर्ड मतों से जीते। ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस अपनी अक्षमता, अपने नेताओं की अकर्मण्यता और वल्लभ भवन से सरकार चलाने की बात सोचने वाले कमलनाथ जी के कारण आज स्थिति। जी लोहा जी आपकी बात आ गई है। मैं अभिनव जी आपसे इसका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार शानी जी जुड़ गई हैं। शानी जी बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। ये देखिए कि जिस तरह से जो बड़े घोटाले हो रहे हैं, जैसे पीडीएस का बड़ा मामला आया, इसमें कार्रवाई की बात की, या मंत्री जब चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ पत्र लिखता है उस समय कार्रवाई नहीं हो पाती है जितनी बड़ी कार्रवाई अभी हुई है। क्या ऐसे समय में सरकार को कुछ लगता है, डर लगता है क्या? अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी के अंदर सब कुछ बहुत सही तो नहीं चल रहा है। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कैबिनेट के मंत्री जो है वो चिट्ठी लिख रहे हैं। सीएम के बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो चीफ सेक्रेटरी रहते हैं और उनके खिलाफ आपके कैबिनेट के मंत्री पत्र लिख रहे हैं। तो ये नेचुरली इंडिकेट करता है कि आपके गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ बहुत सही नहीं है। लेकिन आप जैसे पर सीएम का आपने एक चीज़ देखा होगा, सुबह 6 बजे मीटिंग बुला लेते हैं, जैसे कुछ घोटाला होता है 6 बजे बुलाते हैं, 7 बजे कैबिनेट मीटिंग बुला लेते हैं और तुरंत उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं। ये और दरअसल पे जैसे सीएम उतर के काम करते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर पीछे रह जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप देखोगे कि बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, माल न्यूट्रिशन के मामले में मध्य प्रदेश सबसे मतलब पिछड़ा राज्य है उसमें। आप अभी जो यूरिया का घोटाला हुआ था, आपको पता होगा कि मीटिंग हुई 3 घंटे के अंदर उसको पकड़ लिया गया जी। तो कहीं ना कहीं तत्परता इनके तरफ से दिखता है। अभी बिजली गई थी, आप जो बारिश हुई थी सबके घर में पानी घुस गया, पूरा बाढ़ मतलब जो है भोपाल बाढ़ में तब्दील हो गया था, पर कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सामने नहीं आए लोगों की परेशानी को वो करने के लिए। ठीक है, ट्विटर पे आपने वो कर लेते हो, सोशल मीडिया पे बात हो जाती है, लेकिन सड़क पे जब उतरना होता है, अगर यही चीज़ हम पीछे देखें, जैसे सीएजी का जो घोटाला हुआ है तो उसमें शिवराज ने मीटिंग लेके कहा कि आप तो बिल्कुल दमखम से बोलो कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन यही चीज़ जब पहले कांग्रेस के समय में हुआ था तो बीजेपी ने बिल्कुल भरतनाट्यम कर दिया था कि मतलब इतना बड़ा घोटाला हुआ है और चीज़। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, मुझे लगता है कि जनता के साथ जुड़ने में और मुद्दों को सामने लाने में जी आपने बहुत सारी बातें कही शाइनी जी, लेकिन बार बार हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव साल भर बचा है, लेकिन जिस तरह के मुद्दे अभी 3-4 महीनों में सामने आए, चूंकि एक बहुत बड़ा चुनाव नगरीय निकाय का निकला है, उस चुनाव के बाद जिस तरह की स्थिति बन रही है, पोषण आहार का सीएजी का मामला है और जिस तरह विधानसभा में इस बात को रखा गया था, बात घूम फिर के ये आती है कि यदि शिवराज सिंह चौहान सुबह 7 बजे मीटिंग लेते हैं, 10 बजे तक कार्रवाई होती है, गलत काम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, लेकिन वो कहीं
उस गलत काम को जो लोग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करके एक कदम आगे बढ़ जाते हैं कांग्रेस से। जैसा कि आपने कहा, बार बार सवाल ये उठता है कि भाई बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं कब दिखेंगे, कब जनता के मुद्दे वो उठाएंगे। ये अभिनव जी आपसे यही सवाल है कि जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो कब ऐसे उठेंगे? देखिए, मैंने अभी हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया जी को सुना था। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जनता कनेक्ट नहीं है, तो ये रिजल्ट नगर निगम के चुनाव में आपने देखा होगा 57 साल के बाद ग्वालियर में, 25-27 साल के बाद जबलपुर में, रीवा जैसे शहर में, विंध्य में, वहां पर कांग्रेस जीत के आई और 5 नगर निगम जीती। और उसके अलावा बुरहानपुर और उज्जैन एग्जाम्पल है कि पुलिस प्रशासन के दम पर इन लोगों ने चुनाव को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया। ठीक है, जो भी हुआ, जनता पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस जनता के मुद्दों को ही उठा रही है। विधानसभा में गोविंद सिंह जी ने लेटर लिखा था, कंटिन्यू 2 बार लेटर लिखा कि विधानसभा का टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें पोषण आहार घोटाला हो, चाहे यूरिया घोटाला हो, घोटालों का मैंने जिस तरीके से बताया, घोटालों का प्रदेश बन चुका है। जनता परेशान है। पूरी सड़कें, राजधानी भोपाल में आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी हाईवे पे या किसी भी कॉलोनी में कहीं पर भी जाएंगे, आपको सड़कें खुदी हुई मिलेंगी, पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। इनके मुद्दे हो, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उनके मुद्दे हो, तो जनता खुद कनेक्ट है। अगर कनेक्ट नहीं होती तो हमें ये मैंडेट नहीं मिलता, ये मैंडेट हम लोग को नहीं मिलता। और हम अभी भी पूरी ताकत से जनता का मुद्दा, जनता का मुद्दा उठाना तब होता है जब विपक्ष मुद्दा नहीं उठाता। एक बहुत छोटी सी बात है, इसके पहले भी 2011 में इस तरह से हुआ था, जब जनता मुद्दा नहीं उठा रही थी। जनता को मुद्दा तब उठाना पड़ता है जब कभी नेता या विपक्षी दल मुद्दा नहीं उठाते। लोया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मुद्दे पे कि किस तरह से जो शिवराज जी के एक्शन में आने पे ही काम होता है, लेकिन गड़बड़ियां तो चली रही हैं। देखिए अमित जी, 2-3 बातें आपको याद करना पड़ेगा कि 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस के भी हुए इस प्रदेश में। एक दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री देखिए ब्रज गोपाल जी, आप फिर वापस है ना, आप 20 साल से आप लोग की सरकार है और आप ले दे के मालूम है दिग्विजय सिंह जी पे आ जाते हैं, फिर उनके कार्यकाल पे आ जाते हैं। 20 साल से आप लोगों ने सरकार चला रहे हैं। आपके 20 साल के शासन की बात करिए आप। अभी आप लोगों ने कितना विकास कर दिया, कितना विकासशील प्रदेश बना दिया। हर चीज में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, चाहे वो बलात्कार में हो, चाहे वो भुखमरी में हो। हर इंडेक्स आप चेक करेंगे, अपर हैंड से लेके बच्चों आत्महत्या, किसानों की समस्या, कर्मचारियों की समस्या, आप इन पे बात नहीं करते। आप दिग्विजय सिंह जी की बात पे क्यों जाते हैं? बरोली जी 1 मिनट जवाब आने दीजिए, लोया जी का जवाब आने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए जी। ये पहले सुनना नहीं चाहिए, ये भी नहीं मालूम मैं क्या कह रहा था जी। आप कहिए। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मंत्री शिकायत करते थे कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी ने 10 बार कहा है कि जिन मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुनते वो अपने मंत्रिमंडल से, मेरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें। इतना पक्ष अधिकारियों का मजबूत हुआ करता था उस जमाने में। दूसरे मुख्यमंत्री अभी कमलनाथ जी थे 2 साल पहले। कमलनाथ जी को मंत्री और विधायकों में ये साहस और क्षमता नहीं थी कि वो मिल लें। आपको याद होगा कि उन्होंने विधानसभा में, देखिए ब्रज गोपाल जी, फिर ये आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, घोटालों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो आप लोग बात नहीं करते हैं, आरोप लगाते हैं जनता कनेक्ट नहीं है। आप लोग 5-5 चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि जनता कहीं भी कांग्रेस से कनेक्ट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जवाब ले रहे हैं, ये जादू है क्या कि मिस्टर घोटाला इसमें भी जादू कर रहे हैं? शिवराज जी, बरोलिया जी, ये आपका भाषण नहीं हो रहा है यहाँ पक्ष और आप। देखिए मैं आप लोग की इवेंट की जो सरकार बिल्कुल नहीं करता। ना साहस है, ना आपके पास शब्द है। सब साहस है, सब शब्द हैं, सारी बातें हैं। आप लोग की तरह इवेंट करना नहीं आता हमको। हम जनता के मुद्दे क्षमा चाहूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा इतने अक्षम लोगों के साथ। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, किस विषय पर ये बहस करना चाहते हैं, उस विषय पर बहस करने तैयार है, परंतु चर्चा। तो लोया जी आप मिस्टर बरोलिया आप नहीं करेंगे, ये एंकर तय करेगा, ये चैनल तय करेगा कि आज हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम शिवराज जी की सक्षमता पर चर्चा कर रहे हैं, आज हम शिवराज जी के एक्शन पर चर्चा कर रहे हैं, आज हम, और जिस दिन आप जिस मुद्दे पर चाहें उस मुद्दे पर खुलेआम चर्चा करिए। लोया जी, सवाल ये था, शिवराज जी के एक्शन को लेकर सवाल ये था कि उनके एक्शन होता है, 3 घंटे में कार्रवाई भी होती है, वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। देखिए मैं आपको दोनों बातें बताऊं, शिकायतें आना अपना काम है और सरकार को एक्शन लेना सरकार का काम है। आप केवल ऐसा कोई मामला नहीं बता सकते हैं जब कोई मामला आया हो, सरकार एक्शन में ना आई हो, चाहे सरकार के मंत्री हो, चाहे सरकार के मुख्यमंत्री हो।
तो हमारा दायित्व हम कितनी बखूबी पूरा कर रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो मामलों को केवल इसलिए दबा ले, केवल इसलिए उन्हें चर्चा में ना आने दें कि उससे सरकार की इमेज खराब होती है। हम तो ये मानते हैं कि सरकार के एक्शन में रहने से सरकार की इमेज अच्छी होती नहीं, है आज जो है और सरकार हमेशा वही अच्छी होती है जो जनता के बीच में होती है। सरकार अच्छी आज आप मुझे बताइए कि एक एसपी को कोई राजनीतिक कारण से नहीं हटाया गया है। पहली बार शायद होगा कि इस प्रदेश में छात्र छात्राओं की शिकायत पर एक एसपी को सस्पेंड कर दिया गया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। इसमें तारीफ करने के बजाय कांग्रेस के लोगों को इसमें भी आलोचना दिखेगी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चुनौती देता हूं। आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात करी, बहुत तारीफ की बात है। आप दूसरा झूठ फिर बोल रहे हैं। आप पीएससी के स्टूडेंट्स को, आप पूरे देश के स्टूडेंट्स को आप इसमें शामिल कर रहे हैं। अरे तो मैं आप मध्य प्रदेश की बेरोजगारी को समझ ही नहीं रहे। अरे बरोलिया जी, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है, महंगाई मध्य प्रदेश में है। जी अपनी बात रखिए, फिर जवाब लेते हैं। जी जी मैं बताइए। आपसे बता रहा हूं, जिनका राजकुमार बेरोजगार हो गया है उन्हें और कोई चर्चा नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इनकी पीड़ा खुद की बेरोजगारी की है। जो दलाली कर रहे थे वल्लभ भवन की, वही बौखलाहट है ना, दलाली वही बौखलाहट है अंदर। ये जो शब्द है ना आपके अंदर, ये जो राजकुमार बोलना और इवेंट करना, ये चीतों से खुश होने वाली पार्टी, चीतों को लेके आने वाली पार्टी, ये जो है ना जनता जिस तरीके से जुड़ रही है ना भारत जोड़ो यात्रा में, ये उसकी बौखलाहट है। जी एक मिनट, लोया जी जवाब। हमारे नेता शशि थरूर भी गए थे। वो आ गए आप राहुल गांधी पे, आ गए आप कमलनाथ जी पे, जनता के मुद्दे तो देख रहे हैं। एक सवाल पर करेंगे। एक मैं सवाल बरोली जी आपसे सवाल ये है कि लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग सोशल मीडिया में, ट्विटर में, सभी जगह पर हैं और हर दिन जो है आप देखते हैं आपके नेता जो है या प्रवक्ता हैं वो सिर्फ इसी के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं और आप मान रहे हैं कि जनता आपके साथ है। इसका जवाब दीजिए। मैंने आपको अभी भी बोला, अगर ऐसा कुछ तो हमें मैंडेट नहीं मिलता। हम 5 नगर निगम में जीते, जो 2 जगह जिस तरीके से उज्जैन जैसे महाकाल की नगरी में हम लोगों को 800 वोट से हमें हराया गया, तो ये जनता का मैंडेट है जो हमारे साथ है। इन लोग को जरूर हमसे थोड़ा सा एलर्जी है कि हम सोशल मीडिया में भी नंबर 1 है, कांग्रेस पार्टी इनके खुद के मुरलीधर राव 3 बार मीटिंग में बोल चुके हैं कि इनका मीडिया और सोशल मीडिया टोटल फेल है। तो ये लोग अपनी उल्टी गिनती गिन रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई ये खुद भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इसलिए माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी चीता, कभी किसी को सस्पेंड करना अच्छी बात है, करिए आप। देखिए जो गलत करेगा उसको तो आपको दिखाना पड़ेगा। कुर्सी लगा के आपके मंत्री कारण के बाहर बैठ रहे हैं और बता रहे हैं 40 लाख से हमने पूरा पानी बाहर निकाल दिया है। तो ये सब बातें जो है हमारे अस्तित्व की चिंता मत करिए, हम तो 2 थे। देखिए मेरी आवाज जो है ना लोया जी आप दबा नहीं पाओगे। एक मिनट, नहीं आपकी आवाज में दमी नहीं है, मैं क्या दबाऊं? चलिए, दमदार आवाजों को दबाने की बात होती है, आपकी क्षमता नहीं है कि मैं आपकी आवाज को दबाऊं। लोया जी एक सवाल है इसी पूरे सिस्टम को लेके, जिस तरह से सवाल ये है कि ऐसा लगता है कि पूरी सरकार में जो गलतियां हैं, है ना? जी 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 शानी जी एक मिनट आपको रुकिए। इस समय भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। भूपेंद्र जी मैं अमित बोल रहा हूं, आपको आवाज आ रही है? हाँ अमित जी आवाज आ रही है। जी आज जिस तरह से शिवराज जी ने कार्रवाई की है, बच्चों की शिकायत पर, छात्रों की शिकायत पर कार्रवाई की है और इससे पहले भी जिस तरह से जो खाद जबलपुर में जो गायब हुआ था 3 घंटे के भीतर मिला, लेकिन जो सवाल यह है कि शिवराज जी के पास जब शिकायत आती है वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, ये कांग्रेस का कहना है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? आज वैसे उन्होंने तुरंत गति से कार्रवाई की है। देखिए शिकायतें तो कांग्रेस के समय भी आती थी जी और अभी भी आती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारा सिस्टम पूरा 100% पारदर्शी हो गया, परंतु हमारे प्रयास जो ईमानदारी से होना चाहिए, जो पारदर्शिता सिस्टम में होना चाहिए, वो हमारी सरकार का मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। और मैं समझता हूँ, मैं भी लगभग 93 से विधानसभा में हूँ, लोकसभा में रहा, पर मैंने पहली बार देखा कि कोई मुख्यमंत्री सुबह 6 बजे 7 बजे अधिकारियों की बैठक मीटिंग लेता हो और सुबह 6-7 बजे मीटिंग लेके और तत्काल कार्रवाई करते हो। ये मैंने पहली बार इस तरह से देखा है। पूरे देश में ऐसे कम उदाहरण होंगे जिसमें कोई सीएम सुबह 6 बजे से अधिकारियों की बैठक लेते हो।
और तत्काल कार्रवाई करते हो। और जहां पर भी जो भी शिकायत आती है, सारे विभागों को इतने सख्त निर्देश दिए गए हैं, सारे अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो 1 साल के अंदर अकेले महिला बाल विकास में 104 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, 6 को टर्मिनेट किया गया है, 104 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो इतनी सख्त कार्रवाई और इतना सख्त प्रशासन, जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, लोकायुक्त के द्वारा, ईओडब्ल्यू के द्वारा जो हो रही है, ये माननीय स्वराज जी का जो एक पारदर्शी शासन और सुशासन का जो उनका अपना संकल्प है, उस संकल्प को जिस तरह से वो कर रहे हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। भूपेन जी, एक सवाल और है। हमारी जो बहस है एक्शन में सरकार और कांग्रेस का कैसे होगा बेड़ा पार, क्योंकि जो बीजेपी के भी और नेताओं का ये कहना है कि भाई ट्विटर पे नजर आ रही है कांग्रेस अब उनकी, लेकिन उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश में होगी उसके बाद से हवा यहाँ की बदल जाएगी। देखिए, यात्रा से हवा बदलेगी नहीं बदलेगी ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी तक का इतिहास यही है कि जहां जहां पर भी राहुल जी गए हैं वहां वहां पर कांग्रेस लगभग समाप्त हो गई है। तो जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। जहां जहां भी राहुल जी गए हैं वहां वहां कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। तो अब यहाँ भी आएंगे तो जितनी बची कांग्रेस है वो भी हालत वो ही होगी जी। और इसलिए इस समय जो स्थिति है कांग्रेस की वो नेतृत्व विहीन है। कोई नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। तो पार्टी बिना इनके नहीं चलती है। किसी भी पार्टी में नेतृत्व हो, नीति हो, विचारधारा हो, कार्यक्रम हो, कार्यकर्ता हो। आज कांग्रेस के पास क्या है? न नीति है, न विचारधारा है, न कार्यक्रम है। सिर्फ देश को तोड़ने के अलावा और देश को भ्रष्टाचार देने के अलावा, देश को बेरोजगारी देने के अलावा, देश को आतंकवाद देने के अलावा, कांग्रेस ने देश में दंगे कराने के अलावा क्या काम किया देश के अंदर आजादी के भूपेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात रखी, धन्यवाद इसके लिए। और बस समय हमारे डिबेट का हो रहा है। आखिरी सवाल जो है बरोली जी, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि कांग्रेस के पास नीति विचार इसकी कमी है, और इसको लेकर आपको इसमें क्या कहना है? देखिए, जनता आपका चैनल देख रही है और जनता ने माननीय मंत्री जी की बात को बहुत अच्छे से सुना होगा कि बेरोजगारी कहाँ है, बेरोजगारी, महंगाई और जो भी इतनी समस्याएं, सड़कें, जो भी विघटन चल रहा है, युवा सब देख रहे हैं आपके चैनल को। और मंत्री जी को उन्होंने खुद बोला है कि यात्रा जब आएगी उसका समय जब जो होगा देखा जाएगा। तो ये मैं भी आज आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि यह भी समय बताएगा कि इनका घमंड और अहंकार, जो भारतीय जनता पार्टी में घमंड और अहंकार है, वो किस तरीके से टूटेगा। ये आने वाले 2023 में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपकी जो बात है वो भी सुनी गई है, लेकिन जो है कांग्रेस जोड़ो यात्रा का जो भी नवंबर में होनी है उसका उस आगे आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा? नहीं, मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में आएगी। उसके बाद चूंकि मध्य प्रदेश के हम बात कर रहे हैं कि चुनाव में कितना असर पड़ेगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे नए डिबेट के साथ, नए विषय के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।